हद होती है हमाद साहब, आपको अभी भी लगता है कि आपकी बहन का दिमाग मेरी वजह से खराब होता है, मेरी वजह से वो डिप्रेशन में जाती है? अब्बू आप खुद ही सोचें, शमा आंटी का जो सेट भाभी की बरी में लग चुका है वो मेरी बरी में कैसे आ सकता है? और क्या इस तरह का एक ही डिजाइन है पूरी दुनिया में और नहीं हो सकते? नहीं, कहना क्या चाहती हैं आप कि विक्की भाभी का रिश्तेदार है, उनसे मांग कर लेकर आया सेट मेरे लिए? हो क्या गया है आपको? हमें को दानिया, क्या हुआ है दानिया को? दानिया की तबीयत बहुत खराब है, वो अंदर तड़प रही है दर्द से। एक मिनट में देखती हूँ। आप उसे नहीं देखें, आप ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अभी मैं दानिया को लेकर आता हूँ। जल्दी से। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। और मेरा बच्चा? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटी पैदा हुई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी आई अपने घर। आओ बेटा अंदर आओ। आए शाहीन बहन, आप लोग यहाँ क्यों रुक गए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर आओ बेटा, रुक क्यों गई हो? अब वो कदम आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत कुछ याद आ रहा है। भूल जाओ बेटा, सब कुछ भूल जाओ। माँ बाप भी इंसान ही होते हैं और उनसे भी कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। और अगर माँ बाप बच्चों की गलतियां माफ कर सकते हैं तो बच्चे माँ बाप की गलतियां क्यों नहीं भुला सकते? अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनिया, हम छोटे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनसे इतनी देर नाराज रहें, इसलिए सब बातों को भुला दो। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप अरबाज से माफी नहीं मांगेंगी मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं गलत थी। अब्बू और अरबाज ठीक कहते थे। उस वक्त जो भी हुआ, अगर ना हुआ होता तो आज हम दूसरों के टुकड़ों पर पड़े होते, इतने मजबूत और पूरा एतमाद ना होते। मुझे माफ कर दें प्लीज। बार बार माफी क्यों मांग रही हो सोनिया? मैं तो तुम लोगों को कब का माफ कर चुकी हूँ। अलबत्ता हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब पुरानी और तल्ख बातों को भूल जाओ प्लीज। कैसी बातें करें आप सादिया? आपने मेरे बच्चे की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया, समझे हमने सब कुछ भुला दिया। बहुत शुक्रिया। आइए ना आप लोग अंदर आइए। आइए। बिना मैं हाथ जोड़ के तुझसे कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते, वहां पे सोनिया भी होगी, उसकी सास भी होगी, गलती से कोई ऐसी बात ना करना कि ये दोबारा किसी डिप्रेशन में चली जाए। हद होती है हमाद साहब, आपको अभी भी लगता है कि आपकी बहन का दिमाग मेरी वजह से खराब होता है, मेरी वजह से वो डिप्रेशन में जाती है? सोने की दावत पर एक जरा सी बात पर क्या तमाशा लगाया था उसने, भूल गए आप? कुछ भी नहीं भूला मैं, याद है मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। ये भी याद है कि उस वक्त की बात तुमने शुरू की थी। मैंने ऐसी क्या बात की थी? उसकी अपनी ही बेटी की तारीफ की थी। अब उसकी सक्सेस से वो जल भुन गई तो मेरा क्या कसूर है? खुदा के वास्ते बिना बस कर दो। बड़ी मुश्किल से सादिया को उसके मनफी रवैयों से निजात मिली है। उसने बड़ी कोशिश की है, उसके शौहर ने, उसके बेटे ने, उसकी बहू ने उसको मायूसी, गुस्से और नफरत के दलदल से निकालने के लिए। लेकिन अब तुम खुद को दलदल में क्यों धकेल रही हो? मैं मानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो, सादिया से बहुत अच्छी हो। अब्बू आप खुद ही सोचें, शमा आंटी का जो सेट भाभी की बरी में लग चुका है वो मेरी बरी में कैसे आ सकता है? और क्या इस तरह का एक ही डिजाइन है पूरी दुनिया में और नहीं हो सकते? नहीं, कहना क्या चाहती हैं आप कि विक्की भाभी का रिश्तेदार है, उनसे मांग कर लेकर आया सेट मेरे लिए? हो क्या गया है आपको? अरे नहीं नहीं, मेरे ख्याल में फारा ठीक कह रही है। ये वो सेट कहाँ से हो सकता है? वो तो सारे जेवर शाहीन ने सोनिया को दे दिए थे पहले, तो ये कहाँ से? अरे पुराने ज़माने का डिज़ाइन है, अब कहाँ चलते हैं ऐसे, छोड़ो, वो नहीं है ये।
विकी, ये जेवरात ले जाओ अपने साथ। मैं नहीं चाहती कि और इल्जाम लगे हमारे ऊपर। नहीं नहीं, क्या हो गया बेटा, घर में चीज हिफाजत से रहती है, मुझे दे दो, मैं हिफाजत से रख लूंगा। ये क्या कह रही है शाहीना? मतलब उसकी इतनी मजाल के कार्ड भिजवा दिया आपके घर? बस सादिया, क्या कह सकते हैं, ऐसा ही है वो हमेशा से। और वैसे भी उसकी बेटी की शादी है, उसकी मर्जी जिसे कार्ड भिजवाए ना भिजवाए। तो बेटी की शादी है तो इसका मतलब है दूसरों को अजियत देगा। अजीब पागल इंसान है। उसको हमने पहली बार में ही शटअप कॉल नहीं दी, इसीलिए शेर हो गया है वो। ठीक कह रहे हो नियाज हुसैन, लेकिन मुझे इन सारी बातों का पहले से पता नहीं था, और अगर मुझे पता होता तो मैं उसे इस हद तक जान ही नहीं देता, वहीं उसका रास्ता रोक लेता। शाहीन बहन, आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं? अगर आप कहें तो उसका इलाज मैं अभी भी कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैंने तो अपने सारे मामले ना अल्लाह पर छोड़ दिए हैं, वही देखेगा। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अम्मी, अम्मी को दानिया, क्या हुआ है दानिया को? दानिया की तबीयत बहुत खराब है, वो अंदर तड़प रही है दर्द से। एक मिनट में देखती हूँ। आप उसे नहीं देखें, आप ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अभी मैं दानिया को लेकर आता हूँ। जल्दी से लेकर आओ, मैं निकलवा रही हूँ गाड़ी, बस तुम जल्दी से लेकर आ जाओ। बिल्कुल मेरे पर गया है। रह नहीं दो, तुम पे चला ही ना जाए। इतना हंसमुख है मेरा पोता, मैं भी तुम पे गया है। अरे वाह भाई, क्या बातें हो रही हैं दादिया पोते में। अरे भाई, हमारी आपस की बात है, हम किसी को क्यों बताएं? अच्छा, अब हम किसी हो गए? ठीक है, आप लोग बातें करें, लेकिन उससे पहले मैं इनको दूध पिला दूं, वरना रो रो के पूरा घर सर पर उठा लेंगे। हाँ हाँ भाई, ये लो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना भाई? ये लो। अच्छा अच्छा अच्छा। इस टाइम किसका फोन है? भाभी? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? क्या क्या कह रही हैं? कब? क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ। नहीं, खैरियत तो नहीं है, वो दानिया हॉस्पिटल में है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। अच्छा, आप वेट करें, मैं मुराद को कॉल करती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मुराद के आने तक देर हो जाएगी, मुझे अभी जाना है। प्लीज नियाज हुसैन, मुझे लेके चलो हॉस्पिटल। मगर दानिया को हुआ क्या है? पता नहीं, भाभी ने इतनी डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, हमें उस वक्त वहाँ होना चाहिए। चलें आप लोग जाएं, मैं मुराद के साथ आती हूँ फिर। बेटा तो मुराद के साथ आ जाना, हम चलते हैं। जी जी ठीक है। ख्याल रखो। तो इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? वो कौन सा हमसे मिलते थे? जब से वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने तो वैसे ही रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे सारे। हमारे लिए वो कई साल पहले ही मर चुके थे अब्बू, कोई नई बात नहीं है। और अम्मी, आपने तो ऐसे रोना पीटना शुरू कर दिया शादी वाले घर में, क्या हो गया ऐसा? क्या कह रही हो फारा? ठीक ही तो कह रही हूँ अब्बू, मुझे नहीं अम्मी की कोई नई चाल लग रही है। विक्की इनको पहले दिन से नहीं पसंद, बहुत बार इन्होंने नापसंदीदगी शो की है अपनी, और जब इन्हें लगा कि शादी का दिन सर पर है तो नया ड्रामा शुरू कर दिया है। बकवास बंद करो, ये क्या कह रही हो फारा? मैं माँ हूँ तुम्हारी, और मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हारी शादी की और किसको हो सकती है? लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मेरी खुशी हमेशा गम में बदल जाती है। अगर इतनी ही खुशी है तो फिर शादी क्यों आगे कर रही हैं आप? एक बार शादी हो लेने दें, उसके बाद जितना सोग मनाना है आप मनाइएगा, और जो दिल में आए वो करिएगा, ठीक है? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो फारा? इतनी करीबी मौत हुई है, अगर तुम्हारा निकाह कर दिया इसमें तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे ननियाल वाले क्या सोचेंगे? उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? क्यों बुरा लगेगा अब्बू? और वो कौन सा आ रहे थे? उन्होंने तो वैसे ही इनकार कर दिया था आने से कि भाई ऐन वक्त में शादी का कार्ड दिया है और हमसे मशवरा भी नहीं किया शादी के लिए। कोई मिनिस्टर थे क्या थे वो? और आप लोगों की बातों से मत डरें अब्बू। दानी कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो अब बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। और मेरा बच्चा? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटी पैदा हुई है। बहुत बहुत मुबारक।
लेकिन प्री मैच्योर है, इसलिए अभी उसे कुछ दिन इंक्यूबेटर में रखेंगे जब तक स्टेबल नहीं हो जाती। सादिया, ये रोने का वक्त थोड़ी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने अपनी रहमत से नवाजा है हमें। ये तो खुश होने का वक्त है। ये शुक्रगुजारी के तो आंसू है भाभी। उसकी जात का जितना शुक्र अदा करें कम है। एक रहमत के बाद उसने इस नेमत से नवाजा है, मेरी बच्ची की जान बख्श दी। एहसान तो चुका ही नहीं सकते उसकी जात का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादिया बहन, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए।